बहुत बहुत धन्यवाद। आज के इस कार्यक्रम का कुशल संचालन कर रहे हैं हम लोग के दिल अजीज भाई, कुशल वक्ता आदरणीय संचालक जी। आज माँ घटवारी के इस पावन पवित्र भूमि पर, माँ काली के इस प्रांगण में, माँ गंगा के सुरम्य तट पर आज ये धराव और सद्धान की कर्म भूमि के बीच में यह जो कर्मशील मैच हो रहा है, उसके लिए मैं दोनों टीमों को बधाई देता हूं। आज हमारे कार्यक्रम के विशिष्ट अतिथि एक ऐसे व्यक्ति जिन्होंने शिक्षा को अपना हथियार बना करके अपने आप को, समाज को सिंचित करने, उसे सीखने संवारने, उसे आगे बढ़ाने का काम कर रहे हैं। हम लोग के दिल अजीज भाई जो सरस्वती इंटर कॉलेज के प्रवक्ता हैं संस्कृत के, डॉक्टर विवेक जायसवाल जी, आज के इस कार्यक्रम में जो हर फुटबॉल खिलाड़ी का, क्रिकेट खिलाड़ी का मनोबल बढ़ाने का काम करते हैं, आदरणीय मुजाहिद मास्टर साहब, और आज हमारे साथ मारूपुर की सरजमी से चल करके यहाँ तक आने का जिन्होंने काम किया, डॉक्टर राजेश कुमार निषाद जी, और युवा समाज सेवी साहबलाल यादव जी, और हमारे दिल अजीज भाई जिन्होंने हमें यहाँ आने का जो आमंत्रण दिया, जनाब खालिद अहमद जी, और यहाँ उनकी जितनी पूरी टीम है, सबको मैं साधुवाद देता हूँ और आपको धन्यवाद देता हूँ, इसलिए कि हर नगमे साज पर गाए नहीं जाते, हर लोग महफिल में बुलाए नहीं जाते, कुछ पास रहकर भी याद नहीं आते और कुछ दूर रहकर भी बुलाए नहीं जाते। तो खालिद भाई ने हमें यहाँ मुख्य अतिथि का जो सिरमौर पद दिया है, उसके लिए मैं आपका शुक्रिया अदा करता हूँ, आपका खैर मकदम करता हूँ। और आज जो दो टीमें यहाँ खेल रही हैं, वास्तव में हमारे देश की जो सभ्यता और संस्कृति का हिस्सा रहा है कि हम खेलते हैं, लेकिन खेल की भावना से खेल के मैदान में खेलते हैं, और हम दिलों से नहीं खेलते हैं, हम दिल लगाने का काम करते हैं और दिल तोड़ने का काम नहीं करते हैं। तो आज यहाँ जितने खिलाड़ी हैं, दोनों टीमों के खिलाड़ी अपना बेस्ट प्रदर्शन कर रहे हैं, और यहाँ की जो मिट्टी है, टांडा की मिट्टी, ये ग्रामीण भूमि का अंचल है, और यहाँ के जो खिलाड़ी हैं अगर उनको उचित प्लेटफॉर्म मिले तो मैं समझता हूँ कि नेशनल और इंटरनेशनल लेवल पर अपनी प्रतिभा का लोहा मनवाने का काम करेंगे। आज ये छोटा कार्यक्रम है, यहाँ से जो बीज निकलता है ये एक दिन वट वृक्ष बनेगा, ऐसी मेरी शुभकामनाएं आप सबके लिए है। और आप सभी युवा हैं, आप जानते हैं कि जिंदगी के हर पथ पे हर आदमी संघर्ष करता है, चाहे वो खेल का मैदान हो, चाहे वो किसानी का मैदान हो, चाहे अध्ययन का मैदान हो, चाहे व्यापार हो, हर जगह आदमी संघर्ष करता है, और जो संघर्ष करता है वो आगे बढ़ता है, जो संघर्ष से भागता है वो टूट जाता है और चरणों की धूल बनता है। आप जानते हैं कि बहुत अच्छी शेर किसी ने कहा है कि जिंदगी जीना आसान नहीं होता, बिना संघर्ष कोई महान नहीं होता, और जब तक न पड़े हथौड़े की चोट तब तक पत्थर भी भगवान नहीं होता। तो भगवान बनने के लिए मेरे साथियों, मेरे दोस्तों, मेरे खिलाड़ी भाइयों, आप सभी को संघर्ष करने की जरूरत है। और समाज में अगर आप इस धरती पर आए हैं, जन्म लिए हैं, तो कुछ अच्छा कर्म करके जाइए, ताकि आपके जाने के बाद आप रहे न रहे, आपके कर्म हमेशा यहाँ जिंदा रहे। और कहा भी गया है कि इस कर्म भूमि पर कर्म सबको करना पड़ता है, रब तो केवल लकीरें देता है, रंग हम सबको भरना पड़ता है। इस दुनिया में हर व्यक्ति जन्म लेता है और अपने कर्मों के हिसाब से इस दुनिया से जाता है, लेकिन जाने के बाद उससे कर्म के आधार पर उसकी व्याख्या होती है। तो इसलिए हम अगर इस भारत भूमि पर जन्म लिए हैं तो कुछ ऐसा करें कि हमारे इस जहां में आने की सार्थकता हो, हमारे शरीर की सार्थकता हो, हम कौन है, हमारा पहचान है, लोग मेरे बारे में क्या व्याख्या करते हैं, क्या सोचते हैं, क्या रूप में हमको परिभाषित करते हैं, ये ऐसे प्रश्न होते हैं जिसको हमें अपने आप से पूछने की जरूरत होती है। और